गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, EACC यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं सिकंदर सर जो आज आप लोग को इंग्लिश मीडियम में एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट जो कि इस पॉइंट को पढ़ा चुके हैं। ये लेक्चर नंबर 9 है जो हम पढ़ाए सॉल्यूशन का, लेकिन लेक्चर नंबर 9 जो है जो अपलोड किए थे वीडियो वो रिमूव हो चुका है, इसलिए फिर हमको लेक्चर नंबर 9 को बनाना पड़ रहा है। लेकिन आप लोग ये पढ़ा चुके हैं, ठीक है। इसके आगे हम टॉपिक को बता चुके हैं, ठीक है। लेकिन लेक्चर नंबर 9 जो है हमारा यूट्यूब चैनल पर रिमूव हो गया है, डिलीट हो गया है, इसलिए इसको हम बना रहे हैं। ओके, तो पढ़ेंगे हम लोग इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का मतलब ये होता है कि क्वथनांक का उन्नयन। तो जैसे क्वथनांक का उन्नयन समझने से पहले हमको समझना होगा बॉइलिंग पॉइंट को। कौन पॉइंट को समझना होगा? सबसे पहले हमको समझना होगा कि बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है ना। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? ओके, बॉइलिंग पॉइंट देखिए समझिएगा। कहने का मतलब है कि कोई भी किसी का भी बॉइलिंग, जैसे मान लेते हैं कि हमारा क्या है, प्योर वाटर है। प्योर वाटर हमारे पास शुद्ध जल है। तो अगर मान लिया जाए कि प्योर वाटर है, क्या है वो प्योर वाटर है, और हम जानते हैं कि वाटर जो होता है, जल जो होता है, हमेशा सोलवेंटी का काम करता है। ये जो होता है किसका काम करता है? सोलवेंट। ओके, अब देखिएगा और क्या कर रहे हैं कि इसके लिख रहे हैं कि ऐसे प्योर वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ वाटर क्या ले रहे हैं? तो जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास वाटर है, समझिएगा हमारे पास यहाँ पर वाटर है, और वाटर को जब लिए यहाँ पर एक टेम्परेचर दे रहे हैं, क्या टेम्परेचर दे रहे हैं। तो जैसे ही टेम्परेचर देंगे तो हमारा जो वाटर है वो वेपर में बदल जाएगा। लेकिन अगर जैसे ताप देते देते ये वाटर का वेपर क्या होता है, एक ऐसा कंडीशन पर जाएगा कि इसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। जैसे ही टेम्परेचर देते हैं, जब आप जानते हैं वाटर है, वाटर को जैसे ही टेम्परेचर देते हैं तो वाटर वाष्प में कन्वर्ट होने लगता है, और एक ऐसा कंडीशन आता है कि जो वाटर का जो वेपर प्रेशर होता है, अगर वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अगर इक्वल आ जाएगा तो हम बोलेंगे कि हमारा जो वाटर है वो क्या है, वेपर में कन्वर्ट हो गया, वेपर में बदल गया है, वाष्प में बदल गया है। तो याद रखिएगा कि वाटर को वेपर में बदलने के लिए हमको टेम्परेचर कितना देना होगा, 100 डिग्री सेल्सियस। और 100 डिग्री सेल्सियस तभी होता है जब इसको 100 डिग्री सेल्सियस देंगे तो इसका जो प्रेशर, वेपर प्रेशर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के क्या होता है, इक्वल होता है। तो एक बात में समझ लीजिए कि किसी द्रव का क्वथनांक वह बिंदु होता है, किसी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट वह पॉइंट होता है जिसका वेपर प्रेशर होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अगर इक्वल हो जाता है, जिसका वेपर प्रेशर अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अगर इक्वल हो जाएगा तो हम बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट, बोलेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। तो आप लोग 10 क्लास 9 क्लास में पढ़े होंगे कि क्वथनांक किसे कहते हैं। तो यही बोलिएगा कि किसी द्रव का क्वथनांक वह बिंदु होता है, किसी द्रव का क्वथनांक वह बिंदु होता है जिसका वेपर प्रेशर उस द्रव के वाष्प दाब, वायुमंडलीय दाब के काफी बराबर हो जाता है। तो हम बोलेंगे कि ये क्या है, हमारा एक क्वथनांक है उसका, ठीक है। तो याद रखिएगा कि हमारे पास यहाँ वाटर था, क्या था बाबू, वाटर था। वाटर को जैसे ही टेम्परेचर दिए हैं तो वेपर में बदलने लगा, लेकिन एक ऐसा कंडीशन हुआ कि धीरे धीरे मान लेते हैं, आप ही बताइए बाबू कि जल कब खोलता है, जब टेम्परेचर 100 होता है तब ना, पहले ही तक खोलने नहीं लगता है, पहले वेपर बनता है, बनते 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 जैसे इसका टेम्परेचर 100 हो जाता है वो क्या होता है, बॉइलिंग करना स्टार्ट हो जाता है। तो वही कि सबसे पहले इसको टेम्परेचर देंगे तो वेपर में बदलेगा, और एक ऐसा कंडीशन होगा कि जैसे ही टेम्परेचर को बढ़ाते जाएंगे ऐसा कंडीशन आएगा कि उसका जो वेपर प्रेशर जो होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अगर इक्वल आ जाएगा तो बोलेंगे कि वो क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है। तो याद रखिएगा। और यहाँ लिख सकते हैं अगर एनी अगर सॉल्वेंट की बात करेंगे, एनी सॉल्वेंट अगर कोई अन्य सॉल्वेंट का बात करते हैं, वाटर के लिए 100 था ना, अगर एनी सॉल्वेंट के टेम्परेचर को हम मान लेते हैं, पीनट मान लेते हैं,
एनी वाले को क्या मान लेते हैं, टी नट मान लेते हैं। एनी लिक्विड लिख सकते हैं, एनी लिक्विड और सोलवेंट। एक टेम्परेचर था सब किसके लिए, पर्सनल वाटर के लिए था, लेकिन अगर यहाँ पर कोई अन्य लिक्विड को रखते हैं, अन्य सोलवेंट को रखते हैं, तो उसके बॉइलिंग पॉइंट को हम क्या मान लिए, टी नट मान लिए। एक सोलवेंट है इसीलिए। ओके, अब देखिएगा यहाँ पर ले लिए सॉल्यूशन, यहाँ पर क्या ले लिए बाबू, सॉल्यूशन लिए। यहाँ पर हम क्या लिए हैं बाबू, सॉल्यूशन लिए। थोड़ा सा गौर करिएगा, ये वेपर प्रेशर है, एक किसका वेपर प्रेशर है, वाटर का वेपर प्रेशर है। किसका वेपर प्रेशर है बाबू, वाटर का। ओके, एक किसका वेपर प्रेशर हम लोग का है, वाटर का है बाबू। किसका है, वाटर का। चलिए अब हम क्या करें बाबू, ध्यान देने वाला बात है कि अब हम ले रहे हैं सॉल्यूशन को। किसको ले रहे हैं बाबू, सॉल्यूशन को ले रहे हैं। ओके, तो याद रखिए, अब मान लेते यहाँ पर हम ले रहे हैं सॉल्यूशन, क्या लेते हैं, सॉल्यूशन ले रहे हैं। ये हमारा क्या है, वो सॉल्यूशन। तो अब आप लोग देखे होंगे कि सॉल्यूशन जो हम लेते हैं वो क्या लेते हैं, सोलवेंट प्लस NaCl लेते हैं, तो हम लोग का सॉल्यूशन बनता है। तो आप लोग देखे होंगे कि जैसे ही किसी सॉल्वेंट में अगर सॉलिड को क्या करते हैं, डिसोल्व करते हैं, तो जो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है उस सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से लेस देन होता है। क्या होता है, लेस देन होता है। मतलब ऐसे पढ़े होंगे, डेल्टा पी इक्वल पी नट माइनस का होता है पीएस होता है, पी नट माइनस का होता है पीएस होता है। तो इसका जब वेपर प्रेशर कम होगा तो ये नीचे रहेगा, ऊपर है इसका मतलब वेपर प्रेशर ज्यादा है, ये नीचे इसका मतलब, इससे नीचे इसका मतलब वेपर प्रेशर का है कम है। तो अब आप ही बताइए बाबू, थोड़ा सा समझिएगा कि अब क्या करेंगे कि इसको भी तो बॉयल करना है ना, इसको बॉयल के इसके टेम्परेचर को टी नट लिए है, और याद रखिएगा कि इसका वेपर प्रेशर ज्यादा है, इसलिए इसको टेम्परेचर कम भी देंगे तो ये क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। लेकिन इसका वेपर प्रेशर कम है इसके रिस्पेक्ट में, तो इसका टास्क ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि इसको वेपर प्रेशर तक, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक पहुंचाने के लिए इसमें टेम्परेचर को और ज्यादा बढ़ाना होगा। टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो इसके टेम्परेचर को हम क्या मान लिए, टीएस मान लिए। तो याद रखिएगा कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट है। थोड़ा अच्छा से समझना है, इसको कंसेप्ट को समझिएगा एक बार फिर से। हमारे पास यहाँ प्योर वाटर था, प्योर वाटर का वेपर प्रेशर है, और आप लोग जानते हैं कि प्योर वाटर का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, और किसी का अगर वेपर प्रेशर अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अगर इक्वल हो जाएगा तो हम बोलेंगे कि वो जो हम लोग का लिक्विड है या सॉल्यूशन है वो बॉइल्स होने लगे। ओके, तो ये वेपर प्रेशर है सॉल्वेंट का, तो सॉल्वेंट चाहे वाटर चाहे लिक्विड दोनों बोल सकते हैं। अगर तो इसका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है तो इसको यहाँ तक एटमॉस्फेरिक तक पहुंचाने के लिए इसको टेम्परेचर कम ही देना होगा, इसलिए तो टी नॉट माने हैं। और सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर का होता है कम होता है, क्योंकि आप लोग पिछले वीडियो में पढ़े हैं कि जैसे ही किसी सॉल्वेंट में अगर नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस को डिसोल्व किया जाता है, वी गेट हम लोग पाते हैं है ना, द वेपर प्रेशर ऑफ लोअर देन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। The vapor pressure of solution is lower than the vapor pressure of pure solvent। मतलब सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है वो सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से क्या होता है, लोअर देन होता है। ठीक है, तो इसका वेपर प्रेशर कम होगा तो इसका टास्क ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि इसका वेपर प्रेशर को कहाँ बढ़ाना हो, पहुंचाना है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में इसका वेपर प्रेशर कम है तो इसको टेम्परेचर और देना होगा, इसका टास्क और बढ़ गया। तो टेम्परेचर जैसे ही बढ़ाएंगे, ज्यादा देंगे, तभी इसका वेपर प्रेशर जो होगा एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर का इक्वल होगा। तो क्या बोलेंगे, टी नट। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर कंडीशन में टीएस ग्रेटर देन होता है टी नट से, टी नट। तो याद रखिएगा कि अगर कोई आपसे पूछेगा कि अगर किसी प्योर सॉल्वेंट में अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट को क्या करते हैं, डिसोल्व करते हैं, तो डिसोल्व करने के बाद हम क्या देखते हैं कि जो सॉल्यूशन का जो हम लोग का बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, वो सॉल्वेंट को बॉइलिंग पॉइंट से कहते हैं ग्रेटर देन होता है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लिखेंगे बॉइलिंग पॉइंट का डिफिनेशन लिखेंगे। किसका डिफिनेशन लिखेंगे बाबू, बॉइलिंग पॉइंट का हम क्या लिखेंगे, डिफिनेशन लिखेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे द टेम्परेचर एट विच
the temperature at which तो डिफिनेशन लिखिए बॉइलिंग पॉइंट का। द टेम्परेचर एट विच द सैचुरेटेड वेपर प्रेशर, द टेम्परेचर एट विच द सैचुरेटेड वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। तो वही बात बोला गया है कि यदि किसी लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वह बिंदु होता है जिसका लिक्विड का वेपर प्रेशर यदि एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर के अगर इक्वल हो जाएगा तो बोलेंगे कि वो क्या है, वो हम लोग का लिक्विड है, बॉइल्स करने लगा, उबलने लगा। ठीक है, अब है इसका इक्वेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉलिड इज एडेड, जब किसी नॉन वोलेटाइल सॉलिड को हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं, है ना, इन प्योर सॉल्वेंट, जब प्योर सॉल्वेंट में, देन वी गेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है इज ग्रेटर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। जो प्योर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से क्या होता है, ग्रेटर देन होता है, इज कॉल्ड इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। इसको हम इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं कि हमारा बॉइलिंग इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और ये क्या है, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है क्वथनांक। क्वथनांक किसे कहते हैं, तो क्या बोलिएगा, क्वथनांक बिंदु किसे कहते हैं, तो टेम्परेचर एट विच द सैचुरेटेड वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। उसको हम बॉइलिंग पॉइंट के नाम से हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। इक्वेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तो व्हेन वोलेटाइल सॉलिड इज एडेड इन प्योर सॉल्वेंट, जब किसी नॉन वोलेटाइल सॉलिड को प्योर सॉल्वेंट में एडेड किया जाता है, मिलाया जाता है, then we get the boiling point of solution का जो boiling point होता है is greater than the boiling point of pure solvent के boiling point से क्या है, greater than होता है, is called क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। उसको इक्वेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के नाम से लोग क्या करते हैं, जानते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं। अगेंस्ट इन अदर वर्ड लिखिएगा, द डिफरेंस बिटवीन द boiling point, the difference between the boiling point of solution and the boiling point of solution TS बोलते हैं, and the boiling point of solvent T naught are called inversion of boiling point. It is denoted by डेल्टा टीवी। इसको हम डेल्टा टीवी से इंडिकेट करते हैं, और याद रखिएगा डेल्टा टीवी इक्वल होता है हम लोग का टीएस माइनस टी नट। डेल्टा टीवी इक्वल क्या होता है हम लोग का, टीएस माइनस का होता है टीएस माइनस टी नट होता है। ठीक है, तो कोई पूछेगा कि एक और डेफिनेशन हो गया कि इक्वेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट किसे कहते हैं, तो ये बोलिएगा कि द डिफरेंस बिटवीन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, the difference between the boiling point of solution TS and the boiling point of solvent T naught are called elevation of boiling point। उसको हम elevation of boiling point के नाम से क्या करेंगे, जानेंगे। It is denoted by delta TB, इसको हम delta TB से इंडिकेट करते हैं, और delta TB इक्वल TS माइनस का होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। अगला पढ़ेंगे राउल्ट्स लॉ ऑफ
elevation of boiling point। तो देखिए according to this law, according to this law the elevation of boiling point, the elevation of boiling point of any solution, boiling point of any solution is directly proportional equal to the the elevation of boiling point of any solution is directly proportional equal to the molar concentration of a solution। and बोला है the elevation of boiling point डेल्टा टीवी ऑफ एनी सॉल्यूशन, मतलब किसी विलयन का जो किसी विलयन का क्वथनांक का जो उन्नयन होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन को सीएम बोलते हैं, सीएम ऑफ ए सॉल्यूशन। डेल्टा टीवी समानुपाती हमारा सीएम हो जाएगा, तो डेल्टा टीवी इक्वल केवी इनटू सीएम हो जाएगा, वेयर केवी इज ए directly constant, it's called elevation constant, इसको हम क्या बोलेंगे, एलिवेशन कांस्टेंट के नाम से हम क्या करेंगे, जानेंगे। इसको हम कौन कांस्टेंट बोलेंगे बाबू, एलिवेशन कांस्टेंट बोलेंगे। ओके, एलिवेशन कांस्टेंट समझ के किसको बोलते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको इक्वेशन मान लेंगे। अब देखें, वी नो दैट हम लोग जानते हैं कि मोलालिटी इक्वल नंबर ऑफ moles of solute upon mass of solvent in kg। ओके, तो मोलालिटी इक्वल नंबर ऑफ मोल्स को हम n मान लिए, मास ऑफ सॉल्वेंट को हम बड़ा W मान लिए, इनटू 1000। समझ रहे हैं कि केजी को ग्राम में बदल दिए। ओके, तो मोलालिटी को हम लोग बोलते हैं मोलर कंसंट्रेशन, याद रखिएगा। मोलालिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोलर कंसंट्रेशन। और याद रखिएगा, छोटा m को छोटा W इनटू छोटा m गुने 1000 और बटा में बड़ा m होता है, बड़ा W होता है। इसको जब सोल्व करेंगे तो Cm इक्वल कितना हो जाएगा बाबू, कितना हो जाएगा Cm इक्वल छोटा W इनटू 1000 बटा में बड़ा W इनटू छोटा m। ओके, ये किसका वैल्यू हम लोग कहा गया बाबू, Cm का वैल्यू है। किसका वैल्यू है, Cm का वैल्यू है। ठीक है, तो Cm का वैल्यू कितना हो जाएगा, छोटा W इनटू 1000 बटा में बड़ा W इनटू छोटा m। अब लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ Cm इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में इसका वैल्यू पुट करें। ठीक है, तो डेल्टा टीवी इनटू केवी इनटू Cm हो जाएगा। डेल्टा टीवी इक्वल केवी का वैल्यू कितना है, तो केवी का वैल्यू हम लोग का आया है केवी इनटू Cm का वैल्यू छोटा W इनटू 1000 बटा में बड़ा W इनटू छोटा m। इसलिए इसको सजाना चाहेंगे थोड़ा अच्छा तरीका से
केवी इंटू छोटा w इंटू 1000 बटा में बड़ा w इंटू छोटा m, यही मेन फार्मूला हो गया। ठीक है, तो कोई पूछे इक्वेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का फार्मूला क्या होता है, तो दो फार्मूला होगा, एक डेल्टा टीवी बराबर केवी इंटू सीएम होता है और एक डेल्टा टीवी बराबर लॉन्ग फार्मूला में जब जाएंगे तो डेल्टा टीवी बराबर केवी इंटू स्मॉल w इंटू 1000 बटा में क्या हो जाएगा, बड़ा w इंटू छोटा m। ये छोटा m है बाबू, कौन m हो जाएगा, छोटा m हो जाएगा। ओके, ये कौन सा m है बाबू, हम लोग का छोटा है। क्लियर है, अब नीचे लिखिएगा वेयर, उसके नीचे वेयर छोटा w इक्वल मास ऑफ सॉल्यूट, बड़ा w इक्वल मास ऑफ सॉल्वेंट और छोटा m इक्वल मोलर मास ऑफ मोलिकुलर मास, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट और केवी इक्वल एलिवेशन कांस्टेंट ओके, और डेल्टा टीवी इक्वल एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के नाम से हम क्या करेंगे, जानेंगे किसको, डेल्टा टीवी को। ठीक है, तो हम लोग क्या भी सीखे, डेल्टा टीवी को हम लोग सीखे कि डेल्टा टीवी क्या होता है, डेल्टा टीवी का फार्मूला कितना होता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट का बात करने वाले हैं बाबू, डेफिनेशन ऑफ केवी। डेफिनेशन ऑफ केवी, डेफिनेशन अब क्या बोलेंगे हम लोग, केवी, केवी का हम लोग क्या करेंगे, डेफिनेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो लिखिए द इंक्रीजेज इन बॉइलिंग पॉइंट, द increases in the boiling point, in the boiling point of a solvent, boiling point of a solvent when one mole of a solvent dissolved in 1 kg of solvent, 1 kg of solvent, 1 kg of the solvent, 1 kg of the solvent is called elevation constant. elevation constant पॉइंट कहीं नहीं बोलते हैं, या इसको elevation constant भी जनरली बोलते हैं। ओके, तो ये केवी का परिभाषा है, केवी को ही डिफाइन द इंक्रीज इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट व्हेन 1 मोल ऑफ सॉलिड डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट। जब 1 मोल ऑफ सॉलिड को 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो जो सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो इंक्रीज कर जाता है। क्या करता है, इंक्रीज कर जाता है। इज कॉल्ड इलेवेशन कांस्टेंट पॉइंट और इलेवेशन कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, अब अगला हेडिंग लिखेंगे unit of kV। we know that हम लोग जानते हैं कि kV इक्वल क्या होता है एंड डेल्टा टीवी इक्वल क्या होता है, kV इंटू CM होता है, kV इंटू CM, kV इंटू क्या होता है CM होता है। कंफर्म है, kV जब निकालेंगे
तो Cm बाई डेल्टा टी भी हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, Kv इक्वल Cm हम लोग का मोलर है, मोलरिटी है, तो मोलरिटी का होता है मोलरिटी, और एक मिनट Kv निकाले ना बाबू, तो डेल्टा टी हो जाएगा, डेल्टा टीवी बाई Cm हो जाएगा। टेम्परेचर का यूनिट होता है केल्विन, और ये हम लोग का है Cm मोलरिटी, तो मोलरिटी का यूनिट होता है मोल पर केजी होता है। जब चेंज करेंगे तो केवी इक्वल हो जाएगा केल्विन किलोग्राम पर मोल, एक यूनिट हो जाएगा किसका, केवी का। एक और फॉर्म में हो जाएगा इसका यूनिट, देखिए यहाँ पर के इक्वल केवी इक्वल, देखिएगा इसका डेल्टा टीवी है ना, वो तो डेल्टा टीवी का यूनिट केल्विन हो जाएगा, और मोलरिटी का यूनिट मोलर भी होता है छोटा एम, तो केवी इक्वल के छोटा एम इनवर्स। क्लियर है? तो ये हम लोग का क्या हुआ, यूनिट हुआ। ठीक है, तो कोई पूछेगा कि केवी का यूनिट कितना होता है, तो क्या बोलिएगा, केल्विन किलोग्राम पर मोल, या उसको बोलते हैं केल्विन मोल, केल्विन मोलर इनवर्स को मोलर इनवर्स बोलेंगे। ओके, केल्विन किलोग्राम पर मोल या केल्विन मोलर इनवर्स, मोल नहीं मोलर इनवर्स। ओके, थर्ड पॉइंट लिखिएगा, मैथमेटिकल फार्मूला ऑफ केवी। केवी का मैथमेटिकल फार्मूला देख लीजिए, 0.002 टी स्क्वायर अपॉन एल। टी को बोलते हैं टेम्परेचर, और एल को बोलते हैं लेटेंट हीट, लेटेंट हीट इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट के नाम से हम लोग क्या करेंगे, जानते हैं। ओके, कंफर्म, समझ गए? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, यानी वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा, जितना हम लोग का वाष्प होगा उसका उष्मा कितना होता है, उसी को हम लेटेंट हीट के नाम से हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। एक केवी का यूनिट हो गया, केवी का डेफिनेशन, केवी का यूनिट, केवी का मैथमेटिकल फॉर्म कितना होता है, तो क्या बोलिएगा, 0.002 टी स्क्वायर अपॉन क्या बन जाएगा। ओके, आई होप समझ गए होंगे। चलिए, अब अगला पॉइंट पढ़ने वाले हैं इसी में, वैल्यू ऑफ केवी। वैल्यू ऑफ केवी, केवी का हम वैल्यू बात करने जा रहे हैं। यहां लिख लीजिएगा सोल्वेंट, यहां लिखिए टेम्परेचर, एक केल्विन में रहेगा याद रखिएगा, और ये लिखिएगा केवी। ये जो होता है केल्विन किलोग्राम पर मोल, इसका यूनिट दिखा दी। सबसे पहले हम ले रहे हैं वाटर, वाटर का फॉर्मूला H2O होता है। ओके, वाटर का फॉर्मूला कितना होता है बाबू, H2O होता है, इसका वैल्यू लिख दे रहे हैं जो आप लोगों को काम करेगा। इसके बाद होता है एथिल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, इसका जो फॉर्मूला C2H5OH हो जाएगा। तो इसके बाद है हम लोग का क्लोरोफॉर्म, इसको CHCl3 बोलेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बेंजीन, इसको C6H6 बोलेंगे। और लास्ट में हमका आएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्रा, इसको CCl4 बोलेंगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ओके, इसका टेम्परेचर 373 के लिए 351.5, इसका 334.4, 353.3
और 350। क्लियर है? इसका वैल्यू लिखे 0.52, इसका 1.19, 3.88, 2.61 और इसका है 5.03। ये हम लोग का केबी का वैल्यू है। ठीक है, तो जो आप लोग का लेक्चर नंबर 9 छूटा हुआ था उस लेक्चर नंबर 9 को आज बता दिए है ना, और जो हम लोग का इल्वेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है उसको हम काफी बता दिए। आप लोग देखिए कि इल्वेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। पहले पढ़े कि पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है, तो यही बोलिएगा कि जब किसी लिक्विड का अगर वेपर प्रेशर अगर एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर के अगर इक्वल आ जाएगा तो हम उसको बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, आज जब उसी को आप देखते हैं कि जब किसी नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस या सॉलिड को अगर किसी प्योर सॉल्वेंट में हम डिसॉल्व कर देते हैं वी गेट हम लोग पाते हैं, क्या पाते हैं कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। मतलब सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से क्या होता है, ग्रेटर देन होता है। इज कॉल्ड इल्वेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। उसको हम क्या बोलेंगे, इल्वेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के नाम से हम लोग क्या करेंगे जानेंगे। ठीक है, तो हम लोग का इल्वेशन ऑफ क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है। ओके, इल्वेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का फार्मूला भी लिखा है, डेल्टा टीवी इक्वल केवी छोटा w इंटू 1/3 बटा बड़ा w इंटू छोटा m। केवी का वैल्यू, केवी का हर एक वैल्यू को आप बता दिए। तो अब हम लोग अगले लेक्चर की ओर पढ़ेंगे, जो दूसरे लेक्चर में आप लोग का सेकेंड चैप्टर खत्म हो जाएगा। लेकिन आज के इस लेक्चर में इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।